नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका जो चैप्टर चल रहा था काम और समय, आज अभ्यास प्रश्नावली है। इसका पहला प्रश्न कि महेश किसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन लेता है, तो भैया एक दिन में कितना कार्य समाप्त करेगा। देखिए, एक दिन में कार्य कह रहा है तो भैया 15 दिन में कार्य समाप्त करता है, और एक दिन का पूछता है तो भैया कितना हो जाएगा 1/15 भाग। कितना हो जाएगा 1/15 भाग। ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राम किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त तथा मोहन इसी कार्य को 3/4 भाग 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो कहता है कि राम का जो कार्य है, तो भैया राम का जो कार्य है वो 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में? 12 दिन में। तो एक दिन का कार्य कितना इसका होगा। एक दिन का जानते हो कार्य कितना होगा 2/5 गुणे 12, 2 छंग 12, तो यानी 1/30 भाग। कितना करेगा 1/30 भाग एक दिन में कार्य करेगा। और क्या कहता है जानते हो कि मोहन 3/4, जो मोहन है वो भैया 3/4 कितने दिन में समाप्त करता है। 3/4 15 दिन में समाप्त करता है। तो एक दिन का इसका कार्य कितना होगा 3/4 गुणे 15, 3×5 15, 1/5 चक्कू 20 भाग। कितना 1/20 भाग एक दिन में कार्य करेगा। अब इनका जो है, अब देखिए दोनों मिलकर कार्य करेंगे। 1/30 भाग एक दिन में करता था और 1/20 भाग एक दिन में करता था। तो दोनों मिलकर कार्य जो करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 60। कितना आएगा 60। तो 30 दूनी 60 और 20×3 60, यानी 5/60 भाग। 5/60 भाग, 5 कम 5 और 12 पंचे 60, 1/12 भाग जो है एक दिन में ये कार्य करेंगे। तो पूरा कार्य करने के लिए पूरा कार्य 1 होता है, तो 1/12 यानी 12/1 गुणे 1, यानी 12 दिन में वो पूरा कार्य समाप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में, ए और सी मिलकर 60 दिन में कार्य पूरा करते हैं। तो तीनों एक साथ अगर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपको पता होगा। फार्मूला क्या होता है 2xyz बटे xy प्लस yz और प्लस xz, जहाँ पर x जो है वो कितना भैया है 30 और y जो है वो कितना है 40 और z जानते हो कितना है, z है 60। अब इसी फार्मूले में आपको सेट करना होगा। तो इसी फार्मूले में सेट करेंगे 2 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 60 और बटे, और भैया बटे x कितना है 30 और गुणे y 40 और प्लस y 40 और z 60 और प्लस x कितना है इसका x 30 और गुणे 60। ये आपको सॉल्व कर लेना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 छंग 24 दूना 48, ठीक है 4 छंग 24 दूना 48, 2 0 और गुणे 30 और बटे 4 3 12 और 2 0 प्लस 4 छंग 24, 2 0 6 3 18 और 2 0 बराबर। अब देखिए क्या करेंगे 4800 और गुणे 30 और बटे इनका योग करते हैं। इनका योग करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अगर इनका हम योग करेंगे तो भैया योग इनका कितना आएगा 5400 आएगा। कितना आएगा 5400, ठीक है 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं। अब देखिए कितने से काटते हैं, इसे 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3 3 0 0, 3 1 कम 3 3 0 0, 3 1 3 और 3 8 24,
3 अठे 24, 6 से काटते हैं 6 तियाँ 18 और 6 अठे 48, 80/3, 80/3 दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन आपका ऐसा कोई है? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, यदि विभा किसी कार्य को 5 दिन में करती है तथा धीमी उसी कार्य को 15 दिन में करती है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखिए जो विभा का कार्य है वो भैया 5 दिन में समाप्त हो जाता है, और जो धीमी है उसी कार्य को करती है तो वो कितने दिन में करती है? 15 दिन में बाबू वो कार्य करती है। अब दोनों अगर मिलकर करते हैं तो इन दोनों का, लेकिन बनवाना 15 है तो भैया 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, कितना बचा यहाँ पर? 3, 30 हुआ, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 3.5। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ए की कार्य करने की क्षमता जो है बी की कार्य करने की क्षमता से 2 गुनी है। अगर ए करता है, बी करता है एक काम, तो बी करता है एक काम तो ए करेगा 2 काम। यही प्रश्न कह रहा है दोनों मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं, बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए जो ए और बी, ए अनुपात बी में हम रेशियो में इसे करेंगे तो ये करेगा अगर 2 कार्य तो ये करेगा 1 कार्य। दोनों जो है मिलकर कितने काम करते हैं? 15 दिन में। अब हमें किससे करवाना है भैया ये बताइए जरा? बी से कार्य करवाना है तो क्या करेंगे? ये 3 काम करते हैं तो 15 गुणे 3 45, 15 तियाँ 45 दिन में वो कार्य बी करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि 48 श्रमिक किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 दिन में पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक पहले से 2 गुने कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में समाप्त करते हैं? देखिए श्रमिक का मतलब हुआ एम यानी मैन, ठीक है, मैन। फिर क्या दिया इसमें है? घंटे, तो भैया लिख देंगे H1। और क्या दिया बाबू है? जरा ध्यान से देखिए, दिन यानी D1, ठीक है। अब देखिए M2 और D2, H2 और D2, ठीक है। ये हो गया आपका W1 और ये हो गया W2। अब समझाते हैं। M का मतलब होता है आदमी, H का मतलब होता है घंटे, दिन का मतलब होता है, D का मतलब होता है दिन। कौन सी चीज़ दे रखी है? अब इसमें दे रखे हैं 48, कितने दे रखे हैं? 48। और घंटे इसमें कितने दे रखे हैं? देखिए इसमें घंटे दे रखे हैं 8 घंटे, और दिन कितने दे रखे हैं? 25। काम कितना करवाना है? 1, और इसमें 2 गुना काम करवाना है। कितना करवाना है भैया? 2 गुना कार्य। इसमें आदमी दे रखे हैं, आदमियों की संख्या कितनी दे रखी है? आदमियों की संख्या इसमें कितनी दे रखी है? 30, और घंटे दे रखे हैं 10। आदमियों की संख्या 30 और घंटे 10, और D2 का कोई पता नहीं है, तो D2 को हम पता करते हैं। देखिए ये वाला इधर गुणा कर देगा तो 48 गुणे 8 और गुणे 25, और बटे में ये 30 गुणे 10, तो आपका जो मान है वो D2 वाला निकल आएगा। अब देखिए कैंसिल करते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे? देखिए 5 25, 5 छक्का 30, 6 अठे 48, 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8, 8 चक्कू 32। तो D2 का जो मान आएगा वो 32 आएगा। दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। अब 32 आ जाएगी तो भैया अब हमें करवाना कितना है? 2 गुना कार्य करवाना है ना, तो 2 गुना भैया कार्य करवाना है। तो जरा 2 से इसे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, रमेश किसी कार्य को 20 दिन में करता है और सुरेश उसी कार्य को 25 दिन में करता है। दोनों उस कार्य को साथ साथ करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो भैया रमेश 20 दिन में और सुरेश 25 दिन में। तो भैया जो रमेश है वो कार्य करता है आपका 20 दिन में, और सुरेश उसी कार्य को कितने दिन में करता है भैया? 25 दिन में। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। तो 20 पंचे 100 और 25 चक्कू 100, ये दोनों अगर काम करेंगे
तो 9 काम कर देंगे, यानी 9 कुर्सियां बना देंगे। बनवानी हमें कितनी है 100, तो भैया 9 से भाग करेंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, यानी 11 सही 1/9 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ए एक दिन में बी से 2 गुना कार्य करता है, इसलिए एक कार्य को 60 दिन में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर दोनों कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? प्रश्न नंबर 8 है भैया। तो देखिए, जो ए का काम है, ए का 1 दिन का कार्य, कितने दिन का? 1 दिन का कार्य जो है वो भैया 1/60 भाग, और बी इससे करता है 2 दिन में, मतलब 2 गुना करता है, कितना होगा? 1/20 भाग। अब दोनों मिलकर कितना करेंगे? 1/20 और प्लस 60, तो इनका जो है एलसीएम आएगा 120, तो 1 + 2 यानी 3/120, 3 चक्कू 12, 1/40, 1/40 काम करवाना है 1, तो भैया 1/1 और 40 ये ऊपर गुणा कर देगा, 40 गुणे 1/1 यानी वो 40 दिन में कार्य समाप्त कर देगा। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? प्रश्न नंबर 9 है। देखिए, एक फार्मूला होता है ए गुणे बी और ए माइनस बी, इस फार्मूले से करेंगे। देखिए, तो 24 गुणे 8 और 24 माइनस 8, यहाँ पर a बराबर 24 और b बराबर 8 है, तो भैया 24 गुणे 8 और 24 से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 16, 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24, यानी वो कार्य 12 दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 8 आदमी या 12 औरतें किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमी और 11 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो भैया पहले वीडियो में हम ऐसे फार्मूले बता चुके हैं। औरतें पहले निकालते हैं, तो औरतें और बटे पुरुष और गुणे पुरुष। देखिए, जो पहली लाइन में दे रखा है औरतों की संख्या वो लिखेंगे। कितनी औरतें हैं पहली लाइन में? 12 औरतें हैं, और पहली लाइन में जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी है? 8, और गुणे जो पुरुषों की संख्या दूसरी लाइन में है वो लिखेंगे, कितनी है? 6। तो भैया 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6 और 2 चक्कू 8, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9 औरतें हुई। कितनी हुई? 9 औरतें। औरतें दूसरी लाइन में कितनी है? 11, तो भैया सभी औरतें कितनी हो गई? 20। अच्छा देखिए, जो पहले हम काम करते थे उसमें जो है 12 औरतें लगाते थे और समय लगता था 25 दिन। कितने दिन? 25 दिन। अब लगाएंगे हम 20 औरतें और समय कितना लगेगा? x दिन। ठीक है, x दिन। तो भैया x बराबर 12/25, 12 गुणे 25 और बटे 20, 5 25, 5 चक्कू 20, 4 तियाँ 12, 3 पचे 15 दिन लगेंगे भैया, 15 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, यदि 12 पुरुष एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 मनुष्य उसी कार्य को 6 घंटे समाप्त करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, 12 पुरुष हैं, 7 घंटे गुणे 8 बराबर 10 गुणे 6 गुणे x, ये फार्मूला बता चुके हैं। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो 12 गुणे 7 गुणे 8 और बटे 10 गुणे 6, 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10, 8 सती 56 बटे 5, 5 कन्ना 5, 5 कन्ना 5, यानी 11 सही 1/5 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 45 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी कार्य करने के लिए
और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो भैया 45 आदमी गुणे 20 बराबर 12 और गुणे x। तो 45 गुणे 20 बटे 12 x बराबर, अब देखिए 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, 15 तियाँ 45, 15 पचे 75। तो आपका जो आंसर 75 नहीं होगा। बहुत से बच्चे जो हैं ऐसा विकल्प पाएंगे तो 75 पर पहला ऑप्शन है वो टिक कर देंगे। कहता है और कितने आदमी लगेंगे ना, तो आदमी पहले तो भैया 45 आदमी थे ना। कितने थे भैया? पहले 45 आदमी लगे थे। अब कितने और आवश्यकता आदमियों की होगी? तो 30 आदमियों की आवश्यकता और होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो भैया फार्मूला आपका है ए बी माइनस ए गुणे ए प्लस बी और गुणे एन और बटे ए, ये फार्मूला रहेगा। तो देखिए ए बराबर इसमें कितना है 25 और बी बराबर 30, एन बराबर जो है वो 5 है। एन है घंटों की संख्या, सॉरी एन जो है वो दिनों की संख्या है। क्या है? दिनों की संख्या। तो फार्मूले में सेट करेंगे, ठीक है। तो 25 गुणे 30 माइनस 25 प्लस 30 और गुणे 5 और बटे 25, ए बराबर 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 तियाँ 75 और ये 0 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 30 और 25 कितने होते हैं? 55 और गुणे 5 और बटे 25, ठीक है। तो 750 माइनस 25 और 25 और 2 27 बटे 25। अब यहाँ पर घटा लीजिए, 10 से 5 जाए कितना बचेगा? 5। यहाँ पर कितना बचा? 4। 14 से 7 गए कितना बचा? 7। यहाँ पर बचा 6। 6 से 2 गए कितना बचा? 4 और बटे 25। तो क्या करेंगे? 5 से काटिए तो 25 और 5 9 45 और 25 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 यानी 19 दिनों में वो कार्य समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक पंप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। एक छेद होने के कारण इसने टैंक को भरने में 2 सही 1/2 घंटे के लिए टैंक का सारा पानी छेद से कितने घंटे में बह सकता है? अच्छा, तो 1 घंटे में देखिए 1 घंटे में पंप द्वारा किया गया कार्य कितना भैया? 1/3 भाग। कितना? 1/3 भाग। अब 1 घंटे में छेद द्वारा किया गया कार्य 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 यानी 3 सही 2/3, 3 सही 1/2, तो 2 तियाँ 6 7/2, इसका उल्टा लिखेंगे तो 7 2/7 हो जाएगा। तो 1 घंटे में 2/7 भाग खाली करेगा। अब देखिए, तो 1/3 से अगर 2/7 माइनस कर देते हैं तो 7 एक कम 7 और 2 तियाँ 6/7, 1/7 7 एक कम 7, 2 तियाँ 6, 7 तियाँ 21 यानी 1/21 पूरा काम करवाना है। तो भैया 1/1 गुणे 21/1 यानी 21 घंटे में ये कार्य समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 कहता है ए बी सी एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ए बी इसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, सी अकेला इसी कार्य को
कितने दिन में कर सकता है। देखिए ए प्लस बी और प्लस सी इसी कार्य को कितने दिन में, 6 दिन में, और ए प्लस बी इसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में। इन दोनों का एलसीएम जानते हो कितना आएगा, 30। कितना आएगा, 30। तो 6 पंचे 30 और 10 तियां 30, इनका डिफरेंस कितना आया, 2। यानी सी जो काम करेगा वो 2 काम करेगा, क्योंकि ये ए और बी मिलकर तो 5 करते हैं ना भैया। तो ये कितना करेगा, 2 कार्य करेगा, और कार्य करवाना कितना है, 30। 2 से भाग कर दीजिए तो ये भैया 15 दिन में अकेला कार्य सी कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, यदि 5 गाय 5 खेत 5 दिन में चरती हैं तो एक गाय 1 दिन में कितना खेत चरेगी। कितना खेत चरेगी, तो भैया 5 जो गाय है वो 5 दिन में कितना खेत चरती है, 5 खेत चरती है। तो एक गाय बाबू 1 दिन में कितना खेत चरेगी, 5/5 गुणे 5 यानी 5 × 5, 1/5 भाग जो है खेत चर जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों हमने ये अभ्यास प्रश्नावली कार्य और समय का जो है पढ़ाने का प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और नए पुराने व्यूअर्स हमारे जो हैं वो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर नए व्यूअर्स हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।